हेलो, मैं सुहेब अहमद ईएम के ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया सिडनी से। और आज मेरे साथ हैं असगर मलिक। और मैं असगर मलिक फ्रॉम एम के ग्लोबल सिडनी। लास्ट टाइम हमने बात की थी ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स के बारे में फॉर स्पेशली फॉर स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट, और आज हम उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हमसे ये क्वेश्चन करते हैं। तो असगर, पहला क्वेश्चन ये है कि स्टडी गैप क्या होता है और ऑस्ट्रेलिया के स्टडी वीज़ा के लिए स्टडी गैप एक्सेप्टेबल है या नहीं। ओके, सो स्टूडेंट का स्टडी गैप हो सकता है स्टडी गैप के जब आप अपनी एक क्वालिफिकेशन ख़त्म करते हो, मीन कि अगर आपने इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन ख़त्म किया और उसके बाद आपका गैप आ गया है 1 साल का, तो उसको हम कहते हैं स्टडी गैप, कि आपने 1 साल कुछ भी नहीं पढ़ा, एडमिशन नहीं लिया कहीं पे, तो वो स्टडी गैप होता है। और उसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, जिसमें जो मोस्ट कॉमन है उसमें आपके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका पैसे नहीं है स्टडी करने के लिए लोकली या इंटरनेशनली। दूसरा, मेडिकल रीजंस हो सकती हैं कि आप बीमार हो गए किसी वजह से और आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं रख सके, थोड़ी सी समटाइम आप लंबे बीमार हो सकते हो, तो ये एक रीज़न है। या कुछ और भी रीजंस हो सकती हैं, इस डिपेंड ऑन योर सर्कमस्टांसिस। तो जहाँ तक बात है स्टडी गैप को एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो अगर आपका स्टडी गैप जितना ज़्यादा होगा उतने ही वीज़ा के चांसेस कम हो जाएंगे बेसिकली। तो ट्राई टू रिड्यूस योर स्टडी गैप, कि स्टडी गैप ज़्यादा ना हो और आपके वीज़ा की जो फाइल है वो स्ट्रॉन्ग रहे। और जहाँ तक बात रही थी एक्सेप्टेबल है या नहीं है, डेफिनेटली ये एक्सेप्टेबल तो है, लेकिन आपको उसकी एक अच्छी रीज़न देनी पड़ती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जब भी आपका गैप देखेंगी वो आपको उसकी रीज़न पूछेंगी कि आपका गैप क्यों आया है। तो यू हैव टू एक्सप्लेन कि ये गैप की रीज़न क्या है, और वो एक्सप्लेनेशन भी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। सिर्फ यू कांट से कि ओके मेरा दिल नहीं कर रहा था पढ़ने को, तो ये गैप ये बात तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपका दिल नहीं कर रहा था पढ़ने को। तो शुड बी अ रीजनेबल रीज़न। तो अगर कोई प्रॉपर सॉलिड रीज़न है तो वो एक्सेप्टेबल है। yes. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो ये है कि एक स्टूडेंट है, उसका स्टडी गैप आ गया है, अब उस सिचुएशन में उस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले कि उसको एक प्रोफेशनल एडवाइस लेनी चाहिए अपने कंसल्टेंट से कि वो क्या कर सकता है और इसको किस तरह कम कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि स्टडी गैप ना हो, आप उस दौरान में कोई कोर्स करें, इवन इंग्लिश कोर्स, कोई स्मॉल डिप्लोमा कर लें, या आप किसी जगह पे जॉब कर लें, तो वो इजी होता है एक्सप्लेन करने के लिए फ्यूचर में। और अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ होगी, सो दे विल मेक यूर जीटी स्ट्रोंगर। सो जीटी मीन जनरल टेम्परेरी एंट्रेंस, जो डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं उसमें आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकोगे, और उसमें आपके एडमिशन के और वीज़ा के चांसेस जो है वो हाई हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। थैंक यू। तो अगला मेरा क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आजकल ऑन शोर ऑफ शोर सभी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कौन से प्लान बना रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वापस ऑस्ट्रेलिया में बुलाने के लिए। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के प्लान के हवाले से कुछ भी कहना अभी जो है ना वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोई भी प्लान वाजे नहीं है कि उनका प्लान क्या है स्टूडेंट को लाने के लिए। जैसे कि हमने रिसेंटली देखा था कि नवंबर 2020 में 63 स्टूडेंट जो है 63 स्टूडेंट आए थे नॉर्दर्न टेरिटरी में, और उनको स्पेशल क्वारंटीन में रखा गया था। उसके बाद उन्होंने अपनी स्टडी शुरू की थी। और इसके अलावा एक अच्छी खबर ये है कि स्टेट गवर्नमेंट अब प्लान दे रही हैं गवर्नमेंट को कि वो किस तरह स्टूडेंट को ऑस्ट्रेलिया में वापस ला सकते हैं और वो अपनी स्टडी जारी रख सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला प्रपोजल है वो है न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट की तरफ से कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो अकोमोडेशन प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ निगोशिएशन कर रहे हैं कि वो अपने आप को असेस करवाएं कि जब स्टूडेंट वापस आएँ तो वो उनको क्वारंटीन की बेस्ट फैसिलिटीज़ दे सकें यहाँ पे। और ये सारा डिपेंड करता है उन अकोमोडेशन की लोकेशन पे, उनके पास कितनी कैपेसिटी है और उनके पास क्या सर्विसेज हैं, क्या अरेंजमेंट है स्टूडेंट को क्वारंटीन करवाने की। इसके अलावा विक्टोरिया गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है कि वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ बात करके इसी महीने में मई में उनका प्लान है, जो कि अभी कंफर्म तो नहीं है, ऐसे ही कोई नई न्यूज़ आएगी या कंफर्म न्यूज़ आएगी हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। लेकिन उनके प्लान के मुताबिक हुआ है कि वो हर वीक में 120 इंटरनेशनल स्टूडेंट लाना चाह रहे हैं विक्टोरिया में।
उनके लिए वो क्वारंटीन की फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद वो अपनी स्टडी जो है वो जारी रख सकेंगे। सो ये एक अच्छी खबर है। और अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है विक्टोरिया का, जो कि वो 120 स्टूडेंट लाना चाह रहे हैं, तो वी आर होपफुल कि इन फ्यूचर जो दूसरी स्टेट हैं वो भी इसको फॉलो करेंगी और वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा और हमारे लिए भी, ताकि फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आ सकेंगे। ओके, सो इट मीन्स कि स्टूडेंट्स के पास चांसेस हैं बहुत जल्द दे विल गेट अ गुड न्यूज़। यस, इंशाल्लाह। जी, तो नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और हमने आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए होंगे। अगर आपका कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। हमारे EMK ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया का पेज भी लाइक कर सकते हैं और हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें फर्दर वीडियोस के लिए। और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो हमारा पाकिस्तान में EMK का ऑफिस है, आप वो भी विजिट कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में हैं वो हमारा EMK ग्लोबल बैंक्सटाउन का ऑफिस विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।